This is Aswadullah and welcome to my channel EB World. बेसिकली दोस्तों 500 मोस्ट रिपीटेड MCQs ऑफ पेडागोजी में आज हमारा पार्ट 2 है जिसमें हम नेक्स्ट 5 MCQs डिस्कस करेंगे। आज का हमारा MCQs नंबर 6 जो है वो है The philosopher who for the first time mentioned the importance of sports play in education was, यानी वो कौन से फिलोसोफर थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम एजुकेशन के अंदर स्पोर्ट्स या प्ले की इंपॉर्टेंस को उजागर किया। तो दोस्तों वो फिलोसोफर हमारे पास है एरिस्टोटल, क्योंकि उसने एक स्टेटमेंट भी दी थी कि एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, यानी किसी साउंड बॉडी के अंदर हम एक साउंड माइंड क्रिएट कर सकते हैं। तो उससे पता चलता है कि एजुकेशन के अंदर स्पोर्ट्स या प्ले की कितनी इंपॉर्टेंस है। एरिस्टोटल से रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। बेसिकली दोस्तों एरिस्टोटल हमारे पास एक ग्रीक फिलोसोफर है जिन्होंने वेस्टर्न फिलॉसफी में काफी कंट्रीब्यूट किया, फाउंडर फिलोसोफर्स में। और इसका जो टाइम पीरियड है वो 384 बीसी को पैदा हुए और 322 बीसी में उसका इंतकाल हुआ। साथ में दोस्तों अरिस्टोटल प्लेटो के स्टूडेंट्स हैं, यानी अरिस्टोटल का जो टीचर था वो प्लेटो था और अलेक्जेंडर द ग्रेट अरिस्टोटल का स्टूडेंट था। फाउंडर हमारे पास जो अरिस्टोटल है वो रियलिज्म फिलॉसफी के फाउंडर है और साथ में साइंटिफिक मेथड की भी। तो दोस्तों ये एक एमसीक्यूज के साथ मैंने आपके 6-7 यानी 9 तक एमसीक्यूज आपके मैंने कवर कर दिए। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। एमसीक्यू नंबर 7, द कांसेप्ट ऑफ पेरिनियलिज्म इन एजुकेशन मींस स्कूल करिकुला शुड फोकस ऑन व्हाट इज एवरलास्टिंग। बेसिकली दोस्तों पेरिनियलिज्म हमारे पास एक एजुकेशनल फिलॉसफी है और पेरिनियलिस्ट कहते हैं कि एजुकेशन के अंदर हमने ऐसे कंटेंट को शामिल करना चाहिए करिकुलम के अंदर, हमने जो एवरलास्टिंग हो, जो हमेशा के लिए हो, यानी तमाम अदवार के लिए हमारे पास क्या हो, एजुकेशन क्या हो, सेम हो, यानी वही सेम कंटेंट हम 16वीं सदी में भी पढ़ाए, 17वीं में भी पढ़ाए, 20वीं में भी पढ़ाए और जो नेक्स्ट हमारे पास सेंचुरीज आ रहे हैं उनमें भी पढ़ाए। तो पेरिनियलिज्म हमारे पास ओल्ड वैल्यूज की फिलॉसफी है, यानी पेरिनियलिस्ट कहते हैं कि हमने ओल्ड वैल्यू को स्टडी करना है, ओल्ड थिंग्स को हम इस फिलॉसफी के अंदर पढ़ते हैं। इसी तरह जब भी ग्रेट बुक्स का जिक्र हो तो हमने पेरिनियलिज्म फिलॉसफी को क्लिक करना है। सिमिलरली हमारे पास जो पेरिनियलिज्म है वो हमारे पास टीचर सेंटर्ड फिलॉसफी है और सब्जेक्ट बेस्ड अप्रोच भी हम पेरिनियलिज्म को कह सकते हैं। और पेरिनियलिज्म फिलॉसफी के जो हमारे पास फाउंडर है वो है बेंटोक, एडलर, हचिंस एंड मेरिटेन। ये सारे पेपर के लिए ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है और इससे रिलेटेड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि विच फिलॉसफी सेज दैट परमानेंस इज मोर रियल देन चेंज। तो वो हमारे पास क्या है, पेरिनियलिज्म फिलॉसफी है। वो कहते हैं कि परमानेंस हमारे पास क्या है, मोर रियल है चेंज से। आते हैं दोस्तों एमसीक्यू नंबर 8 की तरफ। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैज 5 सेंसेस, यानी हमारी ह्यूमन बॉडी के कितने सेंसेस है। तो हमारे पास टोटल 5 सेंसेस है और इन्हीं सेंसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, नॉलेज गेन करते हैं। तो इससे रिलेटेड 5 एमसीक्यूज। द नॉलेज गेन थ्रू सेंस ऑफ विजन और सीइंग क्या है, 75% है। 75% नॉलेज हम थ्रू सेंस ऑफ सीइंग या विजन हासिल करते हैं। इसी तरह नॉलेज गेन थ्रू सेंस ऑफ हियरिंग 13%, सिमिलरली नॉलेज गेन थ्रू सेंस ऑफ टच 6%, नॉलेज गेन थ्रू सेंस ऑफ स्मेल 3% and the knowledge gained through sense of taste is 3%. नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा एमसीक्यू नंबर 9, फिलॉसफी इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज वर्ड। बेसिकली दोस्तों फिलॉसफी हमारे पास एक इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है, लेकिन इसका जो एटिमोलॉजी है या ओरिजिन है वो ग्रीक है। फिलॉसफी इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड फिला विच मींस लव एंड सोफिया विच मीन विजडम, यानी लिटरली फिलॉसफी मींस लव फॉर विजडम, अकलमंदी या दानिशमंदी से मोहब्बत क्या है, हमारे पास लिटरल मीनिंग ऑफ फिलॉसफी है। लास्ट एमसीक्यू है आज के पार्ट 2 का एमसीक्यू नंबर 10, द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी which focuses on the nature of reality is,
यानी फिलॉसफी की वो कौन सी ब्रांच है जिसमें हम रियलिटी को डिस्कस करते हैं या जो रियलिटी के बारे में पढ़ते हैं। तो बेसिकली दोस्तों हमारे पास 3 ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी है। नंबर फर्स्ट है मेटाफिजिक्स और ऑन्टोलॉजी। इसमें हम रियलिटी की बात करते हैं कि व्हाट इज यूनिवर्स, यानी इसमें इस किस्म के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यूनिवर्स क्या है, व्हाट इज गॉड एटसेट्रा। तो फिलॉसफी की वो ब्रांच जिसमें हम रियलिटी के बारे में पढ़ते हैं वो हमारे पास मेटाफिजिक्स या ऑन्टोलॉजी है। मेटा मीन्स बियॉन्ड एंड फिजिक्स मीन नेचर, यानी बियॉन्ड द नेचर स्टडी को हम क्या कहते हैं, मेटाफिजिक्स या ऑन्टोलॉजी कहते हैं। सिमिलरली हमारे पास सेकंड ब्रांच है एपिस्टेमोलॉजी, जिसमें हम नॉलेज की बात करते हैं। जब भी एमसीक्यूज आता है कि एपिस्टेमोलॉजी में हम किस चीज की बात करते हैं, वैल्यूज की बात करते हैं, साथ में रियलिटी की बात करते हैं या नॉलेज, तो इसमें हम नॉलेज की बात करते हैं कि नॉलेज किधर से हम हासिल करते हैं, सोर्सेज ऑफ नॉलेज क्या है एटसेट्रा। और लास्ट ब्रांच हमारे पास है एक्सियोलॉजी, जिसमें हम वैल्यूज के बारे में पढ़ते हैं कि वैल्यूज क्या है, अखलाकियात क्या है, मोरलिटी क्या है, गुड क्या है, बैड क्या है, ब्यूटी क्या है, इन तमाम चीजों का मुताला हम क्या करते हैं, एक्सियोलॉजी में करते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का पार्ट 2। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट पार्ट 3 में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।